और हुजूर फरमाते हैं सुभान अल्लाह जी, ये जो लफ्ज है ना, ये जो सुभान अल्लाह है ना, इस जबान पर हल्का है, मीजान पर बड़ा ही भारी हो जाएगा। अच्छा, जमीन का एक हिस्सा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरे हिस्से पे फख्र करता है। इसका जरा मजा लीजिएगा बात का, हुजूर की हदीस का। सरकार फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा चला था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। हुजूर मुफ्ती आजम आलम शहजादा आला हजरत गुजरात में कच्छ-भुज के जंगलों में कहीं उनकी गाड़ी भटक गई तो मुरीदों ने कहा हुजूर हमारी गाड़ी भटक चुकी है। तो आपने फरमाया मैं भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया, मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल को गवाह बनाकर अल्लाह का जिक्र करना, तो मैं यहां अल्लाह का जिक्र करने आया हूं। कभी मैप किसी ऐसी गली में ले जाए जिसमें जाना नहीं था तो जिक्र करके उस गली को अपने इस नेकी पर गवाह बना देना। माशाल्लाह, जिन लोगों को जाना हो वो जल्दी चले जाएं भाई। वैसे मैं तो ये चाहता हूं मेरा एक भाई भी ना जाए, मेरा दोस्त जो जा रहा है वो भी वापस आ जाए। ए बेटा दुनिया में इस वक्त इससे अच्छी जगह यहां पे नहीं है इस इलाके में कहीं भी, क्योंकि ये जन्नत की क्यारी बन चुकी है। मैं कोई आपको अपनी तकरीर का इम्तिहान देने नहीं आया हूं, मुझे बड़े जमाने हो गए तकरीर करते, अब मैं तकरीर करके लोगों का इम्तिहान लेता हूं, तो जमाने का मामला होता है ना। अब तो कोई मेरी तकरीर पर ध्यान नहीं देता तो मुझे अपनी तकरीर पे नहीं उसकी अकल पे शक होने लगता है। मैं सही बता रहा हूं आपको, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कंफ्यूज कर देंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, उससे क्या होगा? खुदा की कसम, एक सियाबिया इतना मुस्कुराती थी कि उनसे कुछ औरतों ने कहा इतना ना मुस्कुराया कर, लोग तुझे पागल कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? तवज्जो तो करें, क्या कहने लगे हैं? लोग तुझे पागल कहने लगे। कहने मुझे लोगों से क्या मतलब है, मैंने अपने नबी को जब भी देखा है मुस्कुराते हुए देखा है। मुस्कुराया करो, उससे माहौल अच्छा होता है ना। मेरे इमाम कहते हैं हुजूर की आदत है ये मुस्कुराना, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आज पूरी दुनिया की सारे अपने एम्प्लॉय को, जितनी भी दुनिया की जॉब है, वो सब ये कह रहे हैं मुस्कुराओ मुस्कुराओ, इससे ग्रो होगा, इससे आगे बढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे, है ना। देखो चाचा फिर आप फोन लेके आ गए, इधर देखो चाचा, एक जगह बैठ जाओ, खुदा की कसम आप अपनी असल जगह से पहले इस जलसे की असल जगह में पहुंच जाओ। आपका ये मोबाइल नहीं लग रहा है जो कि बाइल से कहीं, अजीब बात है। आप जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, दिल लगा के जरा कहें या रसूल अल्लाह। देखो जो मुस्कुराता है ना, लोग उससे मिलना चाहते हैं। मैं कोई गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? जो मुस्कुराता है उससे लोग, हाँ, और जो नहीं मुस्कुराता वो मनहूस है, उससे तो लोग मजबूरी मिलते हैं। हाँ, मुस्कुराने वाले से लोग मिलना चाहते हैं। मुस्कुराना इतनी अच्छी बात है, बल्कि आजकल वही मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिसमें फिल्टर अच्छा लगा हो, यानी जिसमें मोटी नाक थोड़ी पतली हो जाए और जरा आंखें छोटी हैं थोड़ी बड़ी हो जाए, रंग काला है तो गोरा हो जाए, है ना। और औरतें भी बड़ा कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती हैं, अरबों खरबों रुपया कॉस्मेटिक पे खर्च होता है, मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाता। का फिर लगा इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। दोनों हाथ रखा के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़ी अच्छी इन्होंने माशाल्लाह, मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। ये हमारे सैयद हैदर अली साहब हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, बड़ी नेक इंसान है। मैंने नात खानों में ऐसा नेक इंसान देखा नहीं अपनी जिंदगी में, बहुत शरीफ इंसान है। सैयदजादे महरारा शरीफ के हैं। हाँ, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। असल में हमारे यहाँ जो है आजकल मामला यही है कि छोड़िए, बात करते ही नहीं। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने फरमाया अक्लमंद आदमी अपनी बात जो होती है वो दिल में रखता है, और जो बेवकूफ होता है वो कह देता है। आपने फरमाया, मौला अली ने फरमाते हैं अक्लमंद कौन है पूछा, आपने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने आप को बेवकूफों से बचा ले। हाँ, तो 2-3 शेर में पढ़ता हूं, हमारे सारे लोग बैठे हैं। जाकिर भाई, मैंने कलाम अभी कहा है, इसका मक्ता नहीं हुआ है, कलाम मेरा ही है। मैं शायर हूं, अल्लाह का शुक्र है। आप चाहें तो मुझसे अब भी 1-2 शेर कहलवा सकते हैं, हाथ क्या। जब उनका करम हो
होगा, तैबा में जाना है। जब उनका करम होगा, तैबा में जाना है। रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। रो रो कर हाले, पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, रो रो कर हाल, जो सुनाना चाहता है पढ़े। पीछे भी आवाज आनी चाहिए, मैं फिर दोहरा देता हूं। रो रो कर हाले दिल, आवाज बढ़ाइए, रो रो कर हाले दिल, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। अब सारी उम्र तैबा। अभी मुझे 15 दिन हुए, मैं मदीने से आया हूं और 20 दिन के बाद फिर मैं मदीने जा रहा हूं और फिर मैं हज भी करने जाऊंगा। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा। कुछ लोग तकरीर करते हैं इतना मदीने नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ये तकरीर तो इमाम आदम को सुनानी चाहिए थी तुमको, क्योंकि वही तो 55 हज किए हैं। आला हज़रत फरमाते हैं ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। हम तो उस इश्क इमाम के गुलाम है ना भाई। कोई कहता है मदीना इतना क्यों जाते हो, ये तो मदीने वाले से पूछो हुजूर बुलाते क्यों हैं तुम्हें। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। शेर समाप्त करने जोर से बोले सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा सा कूचा है। एक शेर और पढ़ देता हूं, बस बैठे आराम से। बस आपने जब सैयद साहब ने पढ़ना है तो उनकी खिदमत करनी है। बैठे मेरी बात सुने, आखिरी शेर पढ़ता हूं। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, सुरमा लगा देना, थोड़ा सा चेहरा मेरा साफ कर देना। इंतकाल के बाद ना मेरी रूई से मेरा चेहरा जरा साफ कर देना, ऐसे गंदगी गंदगी साफ करके आंखों पे मेरे लगा देना सुरमा। अच्छा क्यों? तो वो गुलाम क्या कहता है, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मून को दिखाना है। मुझे कब्र में जाते ही। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हो सकता है मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ। जो जहां बैठा है एक बार अपनी जगह ले ले और फिर बैठा रहे। थोड़ा सा उठने बैठने थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है ना। बात मेरी सही तो सही है, मेरी गलत तो नहीं? ठीक है। जिन साहब को स्टेज से जाना हो या फिर नीचे से, वो मेरी तकरीर शुरू होने से पहले से चले जाए। बीच में वो जाएंगे तो मैं अपने हक की बुनियाद पे उनसे पूछ सकता हूं कहां जा रहे हो, है ना भाई? ना सुने, मैं बात अपनी कर रहा हूं। हो सकता है जिंदगी की मैं आखिरी तकरीर अपनी कर रहा हूं, आप भी ऐसा कह दीजिए हाँ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मैं मौत से डरता नहीं हूं, बल्कि मौत को डिस्कस करता हूं। हजरत अली ने अपना घर बनाया था कूफे के बाहर, बिल्कुल तन्हाई में, जहां कब्रिस्तान था। तो किसी ने कहा आप कब्रिस्तान के करीब क्यों रहते हैं?
बस्ती छोड़ के फरमाए बस्ती वालों के पास बैठे तो गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं। मैं जब कब्रिस्तान में बैठता हूं तो ये मुर्दे मुझे अल्लाह के करीब करते हैं, मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, बल्कि इनके कुर्ब में मुझे अल्लाह का कुर्ब महसूस होता है। इसका जरा इको कम करें। मतलब ये ऐसा हो सकता है ना कि तकरीर करने वाला फिर जाए, फिर अपने घर ना जा सके, अपनी मंजिल पे ना जा सके, सफर में इंतकाल उसका हो जाए। हो सकता है ना? बोलो ना मेरे भाई, हो सकता है ना? हो सकता है। तो यूं भी हो सकता है तकरीर सुनने वालों में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आज के बाद फिर नसीहत ना सुन सके, फिर उसको कभी नसीहत का मौका ना मिले। ये सरकार सैयदना वारिस पाक का मुबारक इलाका है। बड़ी निस्बतें हैं मुझे वारिस पाक से, बड़ी मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मेरी पहली मर्तबा जो बाल मुड़े थे वो मेरे वालिद, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, ये देबा शरीफ लेके आए थे। ये वारिस पाक से हमारा रिश्ता सबका पुराना है, आपका भी है हमारा भी है। मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। ये हमारे सैयद साहब तशरीफ लगते हैं, अल्लाह इन्हें सब्र दे। अभी मैंने इनका पूरा बात सुनी। इनकी अहलिया अभी कोई 20 दिन पहले दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई सैयद साहब की अहलिया। कहते हैं कि मैंने बड़ी उसका शुरू से इलाज कराया, बड़ा ख्याल रखा। शादी को 2-3 साल गुजरे थे, जवान खातून थी। कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे तब बताया कि ये जो है ना वो आखिरी दर्जे का कैंसर हो गया है, कि जिसके बाद कोई इलाज नहीं था, न मेरी बीबी को कोई बीमारी हुई। सैयद साहब कहते हैं कि ज़माना हो गया, सैयद साहब मुझसे अभी कह रहे थे कि मुझे 20 दिन हो गए मैं 2 घंटे लगातार सोया नहीं, ऐसी मेरी बीवी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक हाफिज साहब, उनका अल्लाह ताला सैयद साहब को सब्र अता करे, आप सब लोग दुआ करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे एक हाफिज साहब की बात सुनाई कि 4 हफ्ते पहले एक हाफिज साहब जो कि हाफिज थे, दौन निकल गया था, 17-18 साल की उम्र, और वो अपने घर आए, उनकी दस्तार में 1 हफ्ता बाकी था। अचानक ये हुआ कि घर आए और जुमे के दिन नहा के बाहर निकले तो गिर गए, और जब अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इनका दिल का दौरा पड़ गया, ये इंतकाल कर गया, अटैक हो गया, ये अब दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुके हैं। माँ ने खबर सुनी तो वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी, हाथ पकड़ के कहती थी, वो मेरे हाफिज साहब तुम्हारे सर पे मुझे इमामे की बड़ी खुशी थी कि जब तेरे सर पे ताज सजता। बाप भी अपने बेटे को देख के कहता है कैसा मेरी बुढ़ापे में जख्म दे के गए हो। मेरे कहने का मतलब यह है, दुनिया इस बात को कम समझेगी कि मौत उम्र के हिसाब से नहीं आती, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो माँ के पेट में बच्चे न मरते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो, इसका मतलब यह है जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े घरों में खांसते हुए रह जा रहे हैं। और हमने एक दूसरे से नफरतें कर ली, हमने एक दूसरे से इतनी नफरतें की कि अब वो नफरतें हम खत्म भी नहीं कर सकते। हम अपने रब को ही भूल गए, मौत को भूल गए। कितने जवानों की लाशें मैंने अपनी हाथों से कब्र में रखी है, और मैं अगर तकरीर करते करते ये एहसास ना करूं तो फिर क्या एहसास करूं। मेरे नबी फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ लो फिर पढ़ो। गौसुल आज़म फरमाते जब तक ऐसा नहीं करोगे जिंदगी भर मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, नमाज का तुम्हें हकीकी लुत्फ नहीं मिल सकता। हमारे घरों में जिस तरह का माहौल है, हमें लगता नहीं कि हमने मरने की कोई प्रॉपर तैयारी की है। हमारे 20 साल के बाद क्या करना ये पता है, 30 साल के बाद क्या करना ये पता है, मगर वो सारी मुस्तकबिल साजी धरी रह जाएगी। हो सकता है 20 साल आए ना आए, मगर मौत हकीकी है, अटल है, टलेगी नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं। इसी वजह से हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे सब गलत रास्तों पर जा रहे हैं। अक्सर मुसलमानों की अक्सरियत में बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे उन रास्तों पर जा रहे हैं जिनको नहीं जाना, जिन पर नहीं जाना चाहिए।
आपके 10 साल के बच्चे मोबाइल पर वो मवाद देख रहे हैं जो आपने कभी जवानी में भी नहीं देखा था। और इसके बावजूद हमने अपने दिलों को मुतमईन रखा है। दीनदार वो नहीं है जो सिर्फ खुद दीनदार हो, दीनदार वो है जो अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की सही करे, कोशिश करे। बल्कि फर्ज है अपने बच्चों पर तबलीग करना। मगर अब कहां ये हो रहा है? बच्चे कब जवान हो गए, हाथ से निकल गए, बिगड़ गए, किधर किधर की आदतें पड़ गई, न माँ को फिक्र न बाप को फिक्र। मगर आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। यहां पर लाहौर के करीब में किसी, जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तब की बात है, बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। 5 बच्चे अच्छे बच्चे, खूबसूरत बच्चे, और 5 बच्चे गरीबों के बच्चे। गरीबों के बच्चों के नंबर भी अच्छे आते हैं, बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? मालदारों के बच्चे तो बेचारे बिगड़ ही जाते हैं अक्सर। कुछ मालदारों के बच्चे भी अच्छे होते हैं मगर ज्यादातर बिगड़ जाते हैं। गरीबों के बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं तो मजबूरी है कि पढ़ नहीं सकते, दौलत नहीं पास। इतने ज़हीन बच्चे थे कि एकदम उन्होंने इसका फैसला किया मैनेजमेंट ने, हम इन 5 बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा 10 साल से अंडर सबकी उम्र है, इससे ज्यादा किसी की उम्र नहीं है। कहने लगे क्या बनना चाहते हो बताओ। एक मास्टर से एक बच्चे से पूछा जो भी तुम्हें बनना है अपनी विशेष बताओ, अपना ख्वाब बताओ, अपना ड्रीम बताओ, जो भी तुम बनना चाहते हो हम तुमको पढ़ाएंगे। एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फलसफी बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फौज में जाना चाहता हूं, कर्नल जनरल बनना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, उसके नंबर भी सबसे अच्छे आए थे, वो खामोश था और वो रोने लगा। जब उससे पूछा, मास्टर ने सर पे हाथ रखे कि बेटे रोना, मुझे खबर है तेरा बाप गरीब है मगर मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू क्यों घबराता है? बता क्या बनना चाहता है, बल्कि दिल खोल के बगैर किसी घबराहट के परेशानी के बता क्या बनना चाहता है। बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने बच्चे से कहा बेटे तुझे पता है सिहाबी कौन होता है? नहीं। कहा बेटे सिहाबी वो होता है जो हुजूर के जमाने पैदा होकर ईमान लाके ईमान पर रुखसत हो जाएगा। ये मुझे खबर नहीं थी, मगर मेरी मां और दुनिया की जाहिल औरतों की तरह नहीं है, न मुझे भूत से डरा के सुलाती है, न कभी वो कोई जहालत की लोरी सुनाए, न कोई पंजाबी लोरी सुनाए। मेरी माँ जब भी मुझे सुनाती है, जब से मैंने होश संभाला है, कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताती है, कभी मौलाए कायनात की बातें बताती है, कभी बिलाल हबशी बातें बताती है। और वो बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर भी रखे गए और कैसे बिलाल को अंगारों पे लिटा दिया जाता था। और फिर बच्चा रोने लगा, मास्टर साहब मेरी माँ ये कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें, तो आप मुझे वैसे ही बना दें जिससे सरकार प्यार करें। बच्चे की पेशानी चूम के मास्टर ने कहा बेटे तेरी माँ ने इतनी जबरदस्त तेरी नींव रखी है, बुनियाद रखी है, ऐसी मुस्तकबिल साजी की है कि तू सिहाबी तो नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ बड़ा ही आदमी बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बैठो भाई बैठो बैठो। इसका मतलब यह है कि माएं अगर चाहें तो बच्चे का फ्यूचर। अच्छा बच्चे ये झूठ बोलना कहां सीखते हैं? आपने कभी इस पर गौर किया? बच्चा झूठ बोलना तब सीखता है जब मां बाप उसे सच बोलने पे मारते हैं। बच्चे से कमरे में कुछ टूट गया, मां बाप गए, बच्चा झूठ बोलना तब तक सीखा ही नहीं था। बच्चे ने जाकर के माने कहा किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। वो झूठ बोलना उसको खबर ही नहीं थी, थप्पड़ मारा जोर से बाप ने, दिखता नहीं मेरा इतना महंगा कीमती सामान तोड़ दिया। अगले 2-3 साल के बाद फिर वही मामला हो गया। उसने एक बार तैयारी कर लिया, आने दो। अम्मा अब्बा दोनों आए, किसने तोड़ा? कहने लगा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तुम्हारे लिए बताओ कोई नहीं है, कि ये विंडो खुल रही है, इधर से कोई चिड़िया आ गई होगी, कोई परिंदा, मुझे क्या पता, मैंने नहीं तोड़ा। बोलो वो झूठ बोलना कैसे सीखा? अगर माँ बाप कह देते तोड़ दिया कोई बात नहीं, बेटे तूने सच तो बोला, अप्रिशिएट करते, मगर मारा उसको सच बोलने। उसने झूठ बोला, बोला कि नहीं बोला?
अब बताओ झूठा किससे बना? अरे मां अगर ये कह देती बेटे तू झूठ नहीं बोला, ये मुझे खुशी है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसी मां भी गुजरी जिसने अपने बेटे से यही वसी नसीहत की, मेरे लाल तू जो झूठ नहीं बोलना है, चाहे हालात कुछ भी हो जाए। तो जब उससे पूछा बता तेरे पास कुछ है, तो उसने अपनी सदरी खोली, कहा मेरे पास 40 सोने की अशरफियां हैं। डाकुओं ने कहा सरदार के पास चल। सरदार ने कहा तू झूठ क्यों नहीं बोला? कहा मैंने अपनी माँ से वादा किया था। अरे बोले तुझे माँ का वादा याद है, हमें अपने रब का वादा याद नहीं। ऐसा कर हमको तौबा करा दे। जब अब्दुल कादिर जीलानी की सच्चाई का ये आलम है, तो फिर करबला के हुसैन की सच्चाई का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयदी शमात मियां साहब क़िबला कादरी, जश्न दस्तार बंदी, मसलके पहले लोग शादी करते थे तो चेक करते थे भाई कि कोई अच्छी औरत आनी चाहिए घर में, ताकि नस्ल महफूज हो जाए, सुरक्षित हो जाए। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? नहीं। हाँ, अब तो बेचारा हाजी जी भी है ना। हमारी तरफ तो हाल ये था कि लोग कहते थे नानी तक को चेक कर लो, नानी की आदतें आती है नवासी में। बोलो बात सही है कि गलत? पहले बड़ी छानबीन होती थी रिश्ता करने से पहले, कहीं कोई खामी तो नहीं, इसी वजह से पहले बड़े इज्जत वाले लोग। अब तो कोई मसला ही नहीं है ना मुफ्ती साहब। अब तो बस हाजी जी हज भी करके आए, मगर नियत बेचारे की चोरी है। ये हज करके नहीं आया, ये किसी चक्कर में गया था, उसी चक्कर में बाहर आ गया। इसने काबे के चक्कर ठीक से लगाए नहीं, लगा लिए होते तो माल के चक्कर में न रहता। जवान लड़के की अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मगर हाजी जी फिर भी देख रहा है कोई अच्छा घराना हो, मजबूत माल वाला घर हो, ऐसे आदमी का हज कबूल नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये बदतमीज आदमी है। इसको क्या खबर, इसने जाके देखा वो साहब अच्छा वो कह रहा है मैंने कुछ चाहिए कुछ नहीं। अच्छा ये यहां से शुरू होता है, चाहिए कुछ नहीं, मगर 1500 बाराती आएंगे, और क्या लेगा? लुटाई करेगा, क्या करेगा? 1500 लोगों को खाना खिलाने का मतलब यह है, ये हाजी जी खुद कैपेसिटी नहीं रखते, इनकी हैसियत और औकात नहीं है अपने घर अपने ताल्लुकात वालों को खिलाने के लिए, रिश्तेदारों को, तो ये दूसरे के कांधे पे रख के बंदूक छोड़ना चाहते हैं। अब जब कोई कार मांगे तो बिल्कुल साफ बात है ये भिखमंगा है, ये शौक तो रखता है कार का, मगर इसकी औकात नहीं है, इस वजह से दूसरे से मांग रहा है। याद रखो, लड़की देखो शरीफ ने, अगर आज भी कोई नेक जवान लड़का ये ऐलान करे तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर इस पूरी महफिल में उसका हाथ चूमूंगा, मुझे फख्र महसूस होगा, शर्म नहीं आएगी। अगर कोई ऐसा नौजवान हो जो शादी से पहले ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो मैं अपनी शादी जब करूंगा तो बगैर किसी जहेज के, सुन्नत के मुताबिक, बगैर किसी बिदअत की मिलावट के शादी करूंगा। जब उसका बाप भाई पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे अपने बरेली वाले इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुमने अपनी बेटी की शादी की तो वो गरीब बाप भी देखने आया ना तेरी शादी को, वो भी 2 लुक़मे खा के गया तेरे, मगर फिर जब वो अपने घर गया ना तो रात को सो नहीं पाया, रोता रहा पूरी रात, और यही कह के रोता था मालिक मैं मजदूर आदमी हूं, कैसे अपनी बेटियों की शहादत भी लेकर लूंगा। तुमने एक दूसरे की जिंदगी पे तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ देखें, हाँ माशाअल्लाह आपका बड़ा अच्छा सुनते हैं आप, हाँ माशाअल्लाह। नहीं ये इसका दिमाग कम है, दिमाग कम वाले लोग ही ऐसा हंसते हैं, समझ लीजिए, ये सबको पता है ना, दिमाग कम है ना आपका। देखो मैं आपसे इधर देखिए, हमने शादियां इतनी मुश्किल कर दी कि अब हमारी यहां पर लड़कियां और उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है इस उम्मत का, इस दौर का। लोगों को चाहिए कि एक दूसरे का खून पीना बंद करें। हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी, और तू हमसे गुरेज़ां, जिंदगी है जिंदगी, तू यहां अपनी कारीगरी में उलझी रही, डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी है जिंदगी। एक दूसरे की जिंदगी हमने मुश्किल बना दी, लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही, हमको इसकी क्या फिक्र है भाई? याद रखना इस बात को मेरे भाइयों,
पहले लोग शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे कि नहीं करते थे? क्यों? उनको खबर है कि नानी तो इस्लाम में भी देखनी चाहिए। भाई अगर इस्लाम कहता है अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। ना नानी का जवाब है, ना माँ का जवाब है, ना नवासी। तो जो है कि नहीं, मेरी तरफ गौर करें। जब मुसलमान बच्चियां जब होटलों से बुर्के वाली दरियाफ्त होने लगे और जब वो खबरें मीडिया पर चलने लगे और जब मुसलमान बच्चियां गैरों की बाइकों पर घूमने लगे और जब तो उस वक्त में गैरतमंद आदमी को नींद नहीं आती, उसको तकलीफ होती है। जब मुसलमान बच्चियों के साथ ये सब होने लगे, 10 लाख से ज्यादा लड़कियां 10 साल से कुछ अरसे में इस्लाम छोड़ चुकी, मुर्तद हो चुकी है, मुर्तदा हो गई। और इसका हमको क्या एहसास है भाई? इसका तो ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, मैंने हुजूर को देखा कि जब ताइफ के मैदान में हुजूर की पिंडलियों पर और हुजूर के इतने पत्थर मारे गए कि सरकार की पिंडलियां फट गई, और हुजूर के एक दो पत्थर नहीं, हमको खबर नहीं एक आदमी कितना जरूरी है। कहते हैं कि जब हुजूर को फिर मैं उठा के लाया सरकारे दो आलम को, कहते हैं वो उतबा बिन रबिया ने अपने गुलाम से कहा, लो तुम इनको हुजूर को इनको जाके खिला दो ये अंगूर। तो कहते हैं उसने अंगूर दिए, हुजूर ने वो अंगूर मुंह में रखा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आपने तनावुल किया, और उसके बाद जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ रहे हैं, यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया तुम कहां क्यों? कह लगे मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया जहां के यूनुस हैं, तो कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फिर मैं भी अल्लाह का नबी हूं, यूनुस भी अल्लाह के नबी हैं। तो वो अद्दास आगे बढ़ के अर्ज करता है, वो नहीं लाए ना ईमान, उन्होंने पत्थर मारे, मगर मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा, अम्मी आयशा फरमाती हैं, मैंने पूछा हुजूर ये जो ओहद वाला मैदान है और इसमें आपके चचा के कलेजे को चबाया गया, उनकी नाक कान काटे गए, मुसअब बिन उमैर को उनकी नाक कान काटी गई, या रसूल अल्लाह आपके ऊपर बड़ी सख्त हमले हुए, इससे भी ज्यादा कोई दिन गम का आपने देखा? फरमाया हाँ, जब मैं ताइफ गया था और जब मेरे पत्थर मारे गए थे वो दिन आज से भी ज्यादा सख्त था। मगर ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं जब एक आदमी, ध्यान देना मेरी बात पर, और जब एक आदमी ने कहा ना मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं, तो मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। इतने जख्मों के बाद कि 80 किलोमीटर पैदल चल के आए, 80 किलोमीटर उन्हीं जख्मों के साथ वापस गए। फिर एक आदमी सिर्फ ये कह रहा है कि मैं मुसलमान होता हूं, तो हुजूर मुस्कुराने लगे। अब मेरे नबी पाक को, ये पहले लोग कहते थे मेरे नबी पाक को कितनी तकलीफ होती होगी उस वक्त में जब हमने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। हमारी 10 साल की एक लड़की आज से 12 साल पहले अंग्रेजी लिबास पहने भी थी, मैंने उसके बाप से टोका तो कहने लगा आप अपना काम कीजिए, मुझे क्यों आप समझाते हैं? मैंने उसकी भी जवाब नहीं दिया, मगर उसके बाद वक्त ने जवाब ये दिया कि 10 साल के बाद वही अपनी बेटी के सामने बैठा था, कहता था मेरी बेटी चल चल चल, वो हमारे मजहब का नहीं है, उसको छोड़ दे। बेटी कह रही है मेरे बाप मैं कैसे अब छोड़ूं, तूने मुझे तब तो नहीं समझाया जब मैं इस राह पे आई थी, अब तू मुझे समझाता है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को नाचते हुए थिरकते देखकर तुमको खुशी होती है, और तुमको खबर नहीं तुम्हारी बच्चियां जब अंग्रेजी लिबास पहनती हैं आपको खुशी होती है जब वो थिरकती हैं। याद रखो ये बर्बादी के सिम्टम्स हैं, ये बर्बादी के साइन हैं कि कौम जब मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजम भी नहीं, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, डॉक्टर भी बनाओ, उनको इंजीनियर भी बनाओ। हम आपसे मना नहीं करते, ना ये तकियानूसी सोच है
इस्लाम की, मगर इस्लाम ये कहता है पहले अपनी बेटी को मुसलमान बनाओ, उसके बाद जो चाहे। इसी वजह से माओ का सिलेक्शन अच्छे से करते थे पहले के लोग कि माँ अगर शरीफ होगी तो उसकी बेटी भी है? एक चौधरी थे, उन्होंने 2 शादियां कर ली थी, 1000 बीघा जमीन, उनके 100 नौकर। कितने नौकर बोलो? पूरे सब लोग बोलो, आगे लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कितने नौकर थे? 100 नौकर। कितनी बीघा जमीन? 1000 बीघा। 2 बीवियां थी, तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि तीसरी जो बीवी थी ना, वो नमाज पढ़ती, कुरान भी पढ़ती थी। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। देखो साहब, मैं आपको बताऊं, मैं किसी को जबरदस्ती कह नहीं सकता कि तुम सुभान अल्लाह बोलो। ये तो अपने दिल की बात है भाई, है ना? है ना? कुछ लोग तो जमीन पे बोझ हैं तो बोझ ही रहेंगे भाई, वो तो मरेंगे तब भी कोई अफसोस नहीं करेगा, चलो कि कुछ काम थोड़ी करता था, मर के खत्म हो गया। और जो लोग कुछ करते हैं, वासिफ अली वासिफ कहते हैं, अगर तुम्हारे आने से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा है तो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब 2 बीवियां तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीवी अच्छी मिली, नेक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी। उसने ये नहीं चेक किया यहाँ पर उसके अब्बा नमाजी, अम्मा नमाजी, पूरा घर नमाजी, मगर यहाँ कोई नमाजी नहीं पढ़ता। अब उसने सोचा इनको नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने कोई झगड़ा तो नहीं किया ना, अपनी सौतनों से एकदम झगड़ा शुरू कर दिया, वो जंग कि तुम नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये तो शैतान की बोली है। मोमिन की पहचान ये है कि वो आजिज़ी इंकिसारी के साथ रहता है। और अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं जो घमंड करे, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो दूसरे अपने भाई को भी नमाज की तरफ रागिब करे। उसने कहा ठीक है भाई। सोचा कि चौधरी को पहले नमाजी बनाऊंगी, दिमाग लगाया, ये बन गया तो फिर सब लोग अब चौधरी से भी एकदम नहीं कह सकती है। इसी वजह से नसीहत करके भी लोग कुछ फंस जाते हैं, क्योंकि नसीहत का लहजा कौन सा था? लहजा बड़ा असर करता है। आपने कैसी किस लहजे में बात की थी? लहजा बहुत बड़ी बात है। इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाख। पर मैं मेरे सरकार के गुलामों सुनो, उस औरत ने सोचा कि आखिर कैसे इसे तब्दील किया जाए। उसने फिर सोचा कि रात को दूध लेके जाऊंगी, नौकर दूध लेके जाता तो तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, लीजिए चौधरी साहब ये दूध पीजिए। चौधरी ने दूध लिया और दूध लेने के बाद कहने लगा तुम दूध क्यों लेके आई हो? मेरे तो 2 नौकर हैं, वो कभी नहीं लेके आए। मेरी बीबियां तो 2 हैं, वो कभी नहीं आई। मेरे नौकर मुझे लेके आते हैं। कहने लगे छोड़े ना उनको, मेरा आप पे ज्यादा हक बनता है खिदमत करने का, आप लिहाजा दूध पीजिए। उसने दूध पिया और दूध पीने के बाद वो जो खातून है ना, उसने कहा पाँव दबाना चाहती हूँ चौधरी। कहा क्यों? कहा अपने गाँव में मैं अपने अब्बा के दबाती थी घर पे, अब आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है, अब मुझे इजाजत दीजिए। उसने पाँव दबाने शुरू कर दिए अपने चौधरी के। अच्छा वो जानती भी थी पाँव कैसे दबाने चाहिए, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं। उसको जरा थोड़ा सा उसके जॉइंट पता थे, उसको जब पता था कि कहाँ किस पॉइंट को टच करना है, उसने अच्छे से दबाया, उसने रिलैक्स फील किया, नींद आने लगी। जैसे ही उसको नींद आई उसने मौका अच्छा समझा, कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी फिर जा रही हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो फजर की नमाज के लिए सुबह उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 घमंड की अलामत। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। मर्द का घमंड देखना है तो उसकी बीवी से चेक करो, बताएगा ये कितना, वो बताइए कितनी घमंडी। एक आदमी उमरा करके आया, फिर घर में अपनी बीवी से इस वजह से लड़ा आके कि तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। मैंने कहा दुनिया की तूने फ्लाइटें पकड़नी, डबल फ्लाइट, यहां से वहां लखनऊ से कार पकड़ के यहाँ गया, दुनिया का सामान उठा के इधर उधर रख लिया, ये 4 कदम दूर पानी है जाके पी लेता, झगड़ा क्यों कर लिया। कहने लगे जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है ना। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने सुनो, हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। जरा जोर से तो बोलो, किसके लिए बेहतर है? बीवी किसके लिए बेहतर है? आज लोग बीवियों के लिए बेहतर नहीं, और बीवियां उनके लिए बेहतर है ना। हाँ, हजरत वो है जैसे बीवी भी हजरत मान ले। सही बता रहा हूं, आप असल मानों में, सही मानों में हजरत है वो, जिसकी बीवी भी उसे हजरत
मान ले बड़े बड़े हालात थोड़ा उल्टे सीधे चल रहे हैं भाई, मगर हमारे यहाँ कैसे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी बीबी से कहा तुम किसी के मुरीद हो जाओ, मुरीदा बन जाओ, तो उन्होंने टाल दिया। फिर कब मुरीद हो जाओ, फिर टाल दिया, फिर मुरीद हो जाओ। कहने लगे जरूरी है मुरीद हो जाओ, जिस पीर से तुम कहोगी उसे बुला दूंगा, तुम मुरीद हो जाओ ना उसकी। हिंदुस्तान के जिस शेख को कहो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलूंगा। बताओ बीबी बोली इतना ही जरूरी है ना, तो आप मुझे अपना मुरीद कर लें, चूंकि मैंने आपसे ज्यादा नेक इंसान नहीं देखे। उस बुजुर्ग ने अपनी बीवी को अपनी बेयत में शामिल किया। उस बुजुर्ग का नाम रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। आप नींद में सुनेंगे तो ऐसी दाद देंगे, नींद से निकल के आएंगे तो मेरी बात और ज्यादा दाद के लायक है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले, या दिल लगा के बोले। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए। उसने कहा चौधरी उठाऊं, तो वो गुस्से में आ गया, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसने उसकी बेइज्जती कर दी है ना। यही तो चल रहा भाव हमारे यहाँ बेइज्जती का। किसी ने किसी को गाली दी, उसकी बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बात है भाई उल्टी? गाली बकने वाले की इज्जत है, जो गाली सुन रहा है उसकी इज्जत नहीं। ये उल्टे क्या सा मामला चल रहा है भाई? जो थप्पड़ मारे उसकी इज्जत, जो कुछ ना कहे उसकी इज्जत नहीं, यानी बदतमीज की इज्जत है। ये जाहिलों का तरीका है, वरना खुदा की कसम अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था। अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जतें दी हैं जो गालियां सुन के सब्र किया। कोई बदतमीज किसी की इतनी हैसियत है मेरी बेइज्जती कर दे, उसकी क्या औकात है? मेरी बेइज्जती कर देगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। जब कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो समझ जाओ ये आपको अपने क्लास में लेके आना चाहता है, बदतमीज है। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए कह दूं, नमाज के लिए उठाऊं? कहां जा रहे हैं? अच्छा ठीक है जाइए, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको लंबी उम्र अता फरमाए। बैठे वैसे बैठे माशाअल्लाह। उसने जब उससे कहा ना कि चौधरी नमाज, ने डांटा उसे, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। उसने रास्ता बदला नहीं, औरत ने, जोर से बोली जरा सुभान अल्लाह। रास्ता बदला उसने नहीं, बल्कि फिर आई दूसरे दिन दूध लेके, चौधरी लीजिए। का कल तुझे डांटा था, भगाया था, फिर आ गई नमाज के लिए कहेगी। अच्छा कल याद भी आ रहा था, कल का दूध बहुत अच्छा था और पाँव को दबाया भी अच्छा था। ये सब बातें दिमाग में आ रही हैं, मगर अपनी बात पूरी कर, नमाज के लिए कहेगी। कहा देखूंगी चौधरी साहब, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। बहाना बना के पाँव दबाने शुरू कर दिए। पाँव दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। चौधरी जब सोने लगा ना, बोली चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, गुस्सा ना करना, बुरा ना मानना, और देखे नाराज ना होना। अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। अभी बात पूरी नहीं हुई है कि चौधरी ने एक जन्नाटेदार लात मारी, नीचे गिरी, मुंह पत्थर में लगा और मुंह अच्छा खासा फट गया। होंठ जो है ना वो दो हिस्सों में हो गया, नीचे खून गिरने लगा। अल्लाह अकबर। मगर न जाने कितनी शरीफ औरत थी वो, और उसका बाप ने कैसी उसकी तरबियत की, माँ ने उसकी कैसी परवरिश की कि एक लफ्ज भी नहीं बोली। खून को अपने दुपट्टे से पोंछने लगी, नीचे से बर्तन उठाए और उठ के जाने लगी। ये भी नहीं बोली मैं तुझे नमाज के लिए तो कह रही हूं, एक लफ्ज भी नहीं बोला, चली गई। और उसके बाद तवज्जो करें, फिर उसने रास्ता नहीं बदला और आती रही, गालियां भी खाती, उसके धक्के भी खाती, लातें भी बर्दाश्त करती, मगर नमाज के लिए जरूर कहती। चौधरी को एक दिन कई हफ्तों के बाद रहम आया, बोला तुझे मैं मारता हूं, गाली देता हूं, चौधरी की बेटी है, तू ये बता तुझे क्या लालच है जो मुझे बार बार नमाजी बनाना चाहती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी बात ये, मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हराली सिखाई है, नमक हरामी नहीं सिखाई। चौधरी तू बेनमाजी है, और बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती चौधरी जो बेनमाजी है। और सुन चौधरी, बेनमाजी जलील होके मरेगा, जो नमाज को कज़ा करके पड़ेगा उसका ईमान पे खात्मा ना होने का अंदेशा है। और बेनमाजी जब क़यामत के दिन उठेगा, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी मैं तुझसे यही कह रही हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है, अगर आप बेनमाजी बने तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी रहेंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे, मुझे
और कोई लालच नहीं, तेरी लाते खाती हूँ, तेरे जूते खाती हूँ, तेरी गालियां, कि बस तू नमाजी बन जाए, तू अल्लाह के सामने झुकने लगे, मुझे और कोई लालच नहीं है। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी बोला सुबह को तू मुझे ना उठाना, जा मैं तुझे सुबह उठा दूंगा। चौधरी ने सुबह उसको उठा दिया। फजर की नमाज के लिए मियाँ बीबी दोनों गए। सजदे में जब चौधरी गया तो औरत वुजू करके जब आई, देखा सजदे में है, तो उसका दिल जो है ना धड़कने लगा और नीचे जाके फिर अपने जज्बात पे काबू ना पा सकी। सजदे में जाके तड़प के बोली, ऐ मेरे करीम, मैं बेपनाह ताकतों वाले, मैं कमजोर हूं, तू दिलों का बदलने वाला है। मैं यहाँ तक अपने आदमी को लेके आई, मैंने गालियां सही, मैं गुनहगार हूं, मगर तेरे लिए देख कितनी मैं मुसीबतें उठाती हूँ परवरदिगार। मेरा आदमी कितनी परेशानी के बाद, कितनी गालियों के बाद यहाँ तक आया है मालिक। यहाँ तक लाना अब तेरी बंदी का काम था, अब आगे तेरा कबूल करना काम है। मेरे परवरदिगार मेरे आदमी के दिल को बदल दे, इसके दिल को बदल दे। ऐसी रोई अल्लाह की नेक बंदी, ऐसी रोई अल्लाह के फजल से उसके आदमी का दिल बदल गया। फिर तहज्जुद तक की नमाज उसके आदमी ने नहीं छोड़ी और बेहतरीन मस्जिद बनवाई। उसके 100 नौकर नमाजी, सारे नौकर नमाजी, बच्चे बीबियां नमाजी, सारे घर में नमाजी का माहौल। जिधर जाता नमाज की तबलीग करता चौधरी। हर गांव में एक मस्जिद अपने पैसे से बनवाई। एक औरत के कदमों ने पूरे इलाके में नमाजी पैदा कर दिए। एक अल्लाह की वलिया ने नमाजी पैदा कर दिए। सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा हुआ। इसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल्ली फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म न पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े देवा वाले के तो बेटा वारिस पाक बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली वाले के तो अहमद रजा आला हज़रत बनता है। जब बेटा बाप नमाज पढ़े जब मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली अताए रसूल बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा गौसुल आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े
इस पर तहकीक हुई कि मां के पेट से पागल कौन पैदा होते हैं, तो इस पर ऑक्सफोर्ड ने यह कहा कि हमारे रिसर्च के मुताबिक ये 70% बच्चे वो हैं मां के पेट से पैदा होने वाले पागल, मेंटली डिस्टर्ब। ये मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा था या उसको टेंशन दी थी। मां की टेंशन का असर बेटे के माइंड पर पेट के अंदर हो गया। ठीक, ये आज साइंस बता रहा है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में उस जाहिल को क्या पता जो अपनी बीवी को मारता है, उस बदतमीज को क्या पता क्या होगा जो हाथ उठाते हैं। देखो औरतों को सुधारने के चक्कर में कितने लोग सुधर गए। सही बताऊं मैं, ये टेढ़ी पसली से बनी है। हुजूर ने फरमाया निभाओ निभाओ, बस और कोई चारा निभाओ। बीबी से सॉरी बोल दो, कोई बात हो जाए, थाने में पिटने से बेहतर है। आप लोगों को नहीं, हाँ अपने तन्हाई में कह दो मैं तुझसे माफी मांगता हूं यार। क्या अपने कमरे में कर दोगे भाई, कमरे में मसला है, कोई बात हो गई तो कमरे में ले जाओगे, माफी मांगता हूं, कोई देख रहा है वहां पे? तो वो तुम्हारा लिबास तुम उसका लिबास, तुम उसकी छक दो वो तुम्हारी ढकी। मगर अब तो घमंड इतना है कि कहीं भी चला जाएगा मगर बीवी से सॉरी। हाँ, अब कुछ लोग इतने घमंडी हैं कि उनको तस्कीन ही नहीं होती, मेरे मुझसे माफी मंगवाओ। अबे तो क्या हो गया, मैंने कभी नहीं मंगवाई किसी ने। मैं जब कोई नाराज होता है तो मैं उससे माफी मांग लेता हूं, और मैं जब मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात करता है तब भी मैं उससे कहता हूं माफी ना मांगना, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने मना किया माफी बस रब से मांगो, किसी से माफी ना मंगवाओ। कोई मांग ले तो ठीक है, मगर अपने अंदर ये बात पैदा करना कि लोग मुझसे माफी, घमंड की अलामत है ना। अब उसने अपनी बीवी को मारा, अब उसने दिमाग, अच्छा जब प्रेगनेंसी में औरतें जाती हैं प्रेग्नेंट मूवमेंट में, सुनो भाई इसराइल भाई और सारे उलमा की दुआएं, वो कहते हैं कि साहब वो आप अगर अपने बच्चों को ताकतवर बनाना चाहती हैं तो आप प्रेगनेंसी में मजबूत चीजें खाएं, जैसे आपने बादाम खाने, इसमें आयरन होता है ना। आपने जो है ना सेब खाना, इसमें भी आयरन होता है। विटामिन सी के लिए आपने नींबू और संतरा खाना है। आपने विटामिन डी के लिए अमरूद का इस्तेमाल करना है। धूप में ज्यादा बैठना है, बच्चा पावरफुल पैदा होगा। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? औरतों को सीरियल से कम फुर्सत है। यहां तक कि इंडिया के तो छोड़ो, पाकिस्तान तक के सीरियल देख रही हैं औरतें। मतलब बॉर्डर पाक भी तरक्की कर ली ना, सीरियल देख लेंगे, पहले नाटक देखेंगी फिर नाटक करेंगे। बच्चा रोया मोबाइल दे दिया ले, अब वो बच्चा भी लग गया मोबाइल में। अब जो बड़े होके वो जलील कर रहा है ना, तो कह रही ये क्या हुआ, ये यही हुआ। 7 साल तक बच्चा माँ बाप से प्यार करता है, उसके बाद माँ बाप उसे बुलाना भी चाहे फिर भी नहीं आता। तजर्बा करो मेरी बात पे, मैं कोई ऐसी उल्टी सीधी तकरीर नहीं करता हूं। हाँ मेहनत करता हूं। पहले आला हजरत ने लिखा है 7 साल तक बच्चे को जो भी समझाओगे समझ आ जाएगा, 7 साल के बाद उतना अच्छा समझ। 7 साल तक बाप का पीछा बच्चा नहीं छोड़ता। अब बाप अगर नमाज में जाए तो बच्चा नमाज में, ठीक है। इसी वजह से नौजवानों, अगर तुम्हें अल्लाह औलाद दे, शादी हो जाए, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाना है तो अपने आप तो बेनमाजी थे, अब नमाज शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी बनने वाली है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी बात? इधर देखें, तवज्जो करें, अब मेरी बात पे गौर करें। आप ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, एक स्टडी के मुताबिक ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, वो लोग कहते हैं ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स। अगर यही हाल रहा मोबाइल का कि ना आदमी सोने से पहले छोड़े मोबाइल, ना उठने से पहले, जिसका 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम है, नॉर्मली इंसान है, कोई काम नहीं है, वो बंदा पागल है या पागल हो या पागल होने वाला है जो 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है। याद रखो मेरी बात, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये सब तबाह करने वाली चीजें।
अब औरतों ने जो चाहा वही बच्चों आला फरमाते हैं, अगर औरतें चाहें अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाना तो जब दूध पिलाया करें, ध्यान तो सुनना, जब दूध पिलाया करें तो नबी पर दुरूद भी पढ़ दिया करें। बच्चे उनके आशिक रसूल। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है? बोलो, या अल्लाह मेरे नबी जंग, जल्दी बोलो मेरे नबी जंग। और मेरे हुजूर तो कभी जंग हारे नहीं। दुआ कर रही है, बाप जंग में है, भाई जंग में है, बेटा जंग में है, मगर ये दुआ नहीं कर रही या अल्लाह मेरे नबी मेरा बाप, बल्कि यही दुआ कर रही है मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने आकर के कहा हुजूर जंग जीत गए। औरत बोली मगर तेरे बाप शहीद हो गए, तेरे बाप का विसाल हो गया। अब बाप की मौत की बात तो यह है कि लोग मरने के बाद ही रोते हैं। पहले जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर उसके मरने के बाद लोगों को दिखाने के लिए अपने माँ बाप पे लोग ध्यान नहीं दे रहे, दुनिया की चीजों में पड़े पड़े। बाप मर गया तो रो रहे हैं। बाप का दर्द उसे पता होगा जिसका बाप मरा होगा, याद रखो। जिसका बाप जिंदा है वो उसको समझ ही नहीं सकता। खुदा की कसम खा रहा हूं, नहीं समझ, मरने के बाद ही समझ कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। बाप उस जबरदस्त किस्म का एक छत है जिसके होते हुए कभी जमाने के गम तुम्हारे सर पे नहीं आ सकते। 25 साल हो गए मेरे वालिद को इस दुनिया से गए, और मैं इस माइक पे कसम खा रहा हूं जबकि मैं मिंबर रसूल पे तकरीर कर रहा हूं, एक दिन 25 साल में ऐसा नहीं गुजरा है जो मैंने अपने वालिद को याद न किया। तकरीरें मैंने कहीं नहीं, कोई ऐसा, मैं इस लायक तो नहीं, बड़ा खराब इंसान हूं, अल्लाह बेहतर जानता है, बड़ी निकम्मा इंसान हूं, मगर अल्लाह ने बड़ा करम किया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, कहां कहां तकरीरें की, किस किस को सुनाई, किस किस ने सुनी। मगर कभी कभी जो है ना, जैसे ये मोर जो है ना नाचते हुए फिर पैरों को देख के रोता है, तो सोचता हूँ या अल्लाह सबने तकरीर सुन ली, काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते। वो माली उस पौधे का एक फल तो खा लेता जिसने उसको लगाया था। आज ये पेड़ जब फल देता है तो बड़ा ही रोता है, मेरे माली काश तू भी होता, तेरे कदमों में लाके अपने फल रख देता कि देख तूने जो ये पौधा लगाया था। कुछ लोग बाप को घर से निकाल के रोते हैं, और कुछ लोग बाप को घर से निकालते हैं, कुछ लोग घर बना के रोते हैं। मेरे भाइयों, अगर बाप दुनिया से चला जाए